आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम जी। देवियों और महात्माओं, कुछ समय पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से जो मेरे मन के भाव हैं उनको आपके सामने वीडियो के माध्यम से शब्दों के रूप में रखने की एक यात्रा आरंभ हुई है। और इस यात्रा के पथ पे आपका जो अपार स्नेह और आशीर्वाद जो मिल रहा है उसके लिए आभारी हूँ, हृदय से कृतज्ञ हूँ मैं आपका। सजनों, दास के मन में एक सवाल उठा, माफ़ी के साथ शायद आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा कि इस मन के भाव की जो यात्रा जो YouTube चैनल पर चल रही है इसका उद्देश्य क्या है। देखें, आज के समय में सोशल मीडिया ने हम सबको एक साथ जोड़ दिया है और मन में ख्याल आया कि सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो पवित्र भाव, वो शब्द, वो विचार जो मैंने सद्गुरु से, महात्माओं से, रब्बी जनों से, साधु जनों से, अपने बुजुर्गों से जाने हैं, समझे हैं, वो आपके साथ बैठकर शेयर कर पाऊँ, रख पाऊँ। बस इसी भाव से प्रभु की कृपा दृष्टि से ये एक छोटा सा प्रयास आरंभ किया है। और इस प्रयास के पीछे कतई ऐसा कोई भाव नहीं है कि कोई मेरी पहचान बन जाएगी। ये तो संसारिक वृत्ति है। यहां तो सद्गुरु ने सोच बदल दी, सद्गुरु ने असली पहचान बता दी। कैसे? परमात्मा को जानकर, स्वयं को जानो। ये होती है धार्मिक मन की वृत्ति, जिज्ञासु मन की वृत्ति। और ये रब्बी लोग बड़े दयालु होते हैं। बताया, अगर इंसानों की दुनिया में पहचान बनानी है तो सुंदर कर्म से बनाओ ना। वो मुझे किस्सा याद आ गया जो मैंने कभी पढ़ा था। किसी हिल स्टेशन पर पति पत्नी छुट्टियां मनाने के लिए गए, घूमने गए, जिस तरह आजकल लोग गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं। अब वो जिस होटल में ठहरने के लिए गए, उन्होंने रिसेप्शन में जो मैनेजर खड़ा था उनसे रूम मांगा। अब वो मैनेजर ने कहा रूम तो खाली है, लेकिन हमारे होटल की एक शर्त है, कंडीशन है। क्या शर्त है? कहते हम ये रूम उनको देते हैं जो पति पत्नी हो। आप दोनों पति पत्नी हैं? उस लेडीज ने कहा हाँ जी, हम दोनों पति पत्नी हैं। कहते अच्छा, अगर आप दोनों पति पत्नी हैं तो मुझे कोई प्रमाण पत्र दिखा देंगे, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देंगे, जिससे मुझे पता चल जाए आप दोनों पति पत्नी हो। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दिखा देंगे। उस महिला ने अपने पति को कहा इनको जी मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। अब वो पति ने पत्नी को कहा वो तो मैं घर भूल आया। अब जैसे ही पत्नी ने ये बात सुनी, जोर से कोनी मारी। कहती है मैं आपको 1000 दफ़ा कह चुकी हूँ कि घर से निकलते वक्त सब सर्टिफिकेट वगैरह, प्रमाण पत्र, प्रूफ साथ लेके चला करो, आप हमेशा भूल जाते हो। अब ये दृश्य वो मैनेजर देख रहा था, वो मुस्कुराया, हंसा। जहाँ पर बोर्ड के पे चाबियाँ लगी होती हैं उसमें से एक चाबी निकाली, लड़के को बुलाया, जाओ मैडम और साहब को उस रूम में छोड़ के आओ, ये लो चाबी। अब उस लेडीज़ ने पूछ लिया आपको कैसे पता चला कि हम दोनों पति पत्नी हैं? हमने तो कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। मैनेजर ने कहा मैडम, आपने जो कोनी मारी ना, कोनी अपने पति को, ये पत्नी ही मार सकती है और कोई दूसरा नहीं मार सकता। मुझे इस छोटी सी बात से पता चल गया कि आप दोनों पति पत्नी हो। सजनों, इसी तरह से मेरे कर्म से, मेरे स्वभाव से, मेरे नेचर से, मेरे बिहेवियर से, मेरे करैक्टर से, मेरे आचरण से, मेरे जीवन से पता चल जाए कि ये नेक इंसान है, ये ईमानदार है, ये संत है, ये महात्मा है, ये भगत है, ये गुरसिख है, ये सत्संग में जाता है, ये धार्मिक पवित्र स्थल में जाता है, ये बुरा काम नहीं करता, ये नशा नहीं करता, ये किसी का हक नहीं मारता। फिर
मुझे फिर किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि कागज के टुकड़े को साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूँ, नेक हूँ, सज्जन हूँ, संत हूँ, मिस्टर नाइस ह्यूमन हूँ। मेरा जीवन, मेरा कर्म पहचान बन जाएगा। मेरे प्रियजनों, इस जीवन की पहचान सुंदर जीवन से हो, शुभ कर्म से हो, आनंदमयी स्वभाव से हो। फिर जहाँ जाएंगे, जहाँ उठेंगे, जहाँ बैठेंगे, सिर्फ आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा, खुशबू ही खुशबू होगी, महक ही महक होगी।